तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रान स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जायरोबिज़ में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, तो इससे आके जो भी हम लोग वीडियोस डालेंगे हमारे चैनल पे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो एनालिसिस की। हम समझेंगे कि कैश फ्लो एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है और उसको स्टडी करके आप कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि एक बिज़नेस या एक कंपनी कितना अच्छा चल रही है और कितना अच्छा चल सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैश फ्लो होता क्या है। देखिए, कैश फ्लो बेसिकली एक फाइनेंशियल टूल है जो कंपनी के अंदर आने वाले और जाने वाले पैसे का फ्लो चेक करता है कुछ समय के लिए। इससे हम कंपनी के फाइनेंसेस, लोन पेमेंट्स और ओवरऑल फाइनेंशियल का जो हेल्थ है उनका, उसका पता लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली ये कैश फ्लो एनालिसिस का एक सिंपल में अगर मैं आपको बताने जाऊँ उसका मतलब होता है। अब टाइप्स ऑफ कैश फ्लो अगर आपको देखना है तो उसमें मेनली 3 टाइप होता है। एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और तीसरा होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है वो कंपनी का जो कोर बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होता है। मान लेते हैं अगर कंपनी गाड़ी बेचती है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो गाड़ी बेच के जो उनको इनकम आ रहा है उसे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहेंगे। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इसमें जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जो कंपनी परचेस करती है, जैसे कि मान लीजिए आप लैंड खरीद रहे हैं या मशीनरीज खरीद रहे हैं, तो उसका जो इन्वेस्टिंग होता है उसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स कहेंगे। तो उसको जो कैश होता है उसको हम कहेंगे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जो उसके पीछे स्पेंड होता है। और तीसरा होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन होता है जो कैपिटल उठाने या इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को चुकाने से जुड़ा होता है। तो ये 3 टाइप के मेन कैश फ्लो होते हैं। अभी अगर हमें बात करना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कैश फ्लो एनालिसिस हमें क्यों करना चाहिए, तो देखिए मेन तो है लिक्विडिटी समझने के लिए। तो बेसिकली इसे कंपनी के जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होते हैं, जो फुलफिल करने की कैपेबिलिटी है या नहीं वो कंपनी में, उसका अगर आपको आइडिया लगाना है तो इसके लिए आपको कैश फ्लो एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरा आपका प्लानिंग और बजटिंग, मतलब अगर आपको कंपनी के स्ट्रैटेजीज़ बनाने हैं या बजटिंग करना है जिससे आप कंपनी का ग्रोथ कितना हो सकता है या उसको एक्सपैंड अगर करना है बिजनेस को, तो उसे कैसे आप कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कैश फ्लो का। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। तो बेसिकली अगर कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है या कोई क्रेडिटर है, बेसिकली अगर आपको डेट उठाना है, मार्केट से लोन लेना है, तो अगर उनको एनालाइज करना है कि आपकी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके लिए उनको कैश फ्लो एनालिसिस रिपोर्ट आपको देना पड़ता है। तो उसका फाइनेंशियल हेल्थ एनालिसिस करने के लिए कैश फ्लो रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो ये 3 मेन रीज़न होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी इवैल्यूएट करना, प्लानिंग और बजटिंग, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके लिए कैश फ्लो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको देखना है कि कैश फ्लो में जो रेशियोज़ होते हैं, बेसिकली रेशियो क्या होता है, ये एक आपको टूल होता है, एक एनालाइज करने में आपको हेल्प करता है। तो अब देखेंगे, एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है, एक रेशियो होता है जिसका मेजर से आप कंपनी की एबिलिटी जान सकते हैं, उसका एक मेजर कर सकते हैं जो अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कैसे पे करता है। आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो का जो फॉर्मूला देखेंगे उसमें आपको दिखेगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो कैश होता है जो कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होता है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो जबकि करंट लायबिलिटीज़ होता है जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं जो 1 साल के अंदर पूरे करने होते हैं। तो ये रेशियो कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कितने अच्छे तरीके से उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर करने में मदद करता है, उसका एक हमको आइडिया देता है। तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। दूसरा होता है कैश फ्लो रेशियो में कैश फ्लो टू डेट। तो कैश फ्लो टू डेट बेसिकली क्या होता है, इसे कंपनी की एबिलिटी का पता लगता है जो अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को यूज़ करके अपने डेट को चुका सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं कैश फ्लो टू डेट रेशियो। और तीसरा आप देखेंगे फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो क्या होता है, देखिए इसे डिसाइड होता है कि कितना कैश अवेलेबल है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम कहेंगे फ्री कैश फ्लो, जो फाइनली लेफ्ट होता है, मतलब जो फाइनली बच जाता है कंपनी के पास। अब कैश फ्लो को एनालिसिस करने का 2 टेक्निक है। एक है डायरेक्ट कैश फ्लो एनालिसिस। बेसिकली एक मेथड है जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को सीधे तरीके से ट्रैक करके कैलकुलेट करता है। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आने वाले और जाने वाले सभी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को नोट किया जाता है। ये मेथड कैश के सोर्सेज और यूसेजेस को समझने में ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। इसे कंपनी के कैश पोजीशन को समझने में मदद मिलती है और बिजनेस की लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता लगा जा सकता है।
ये मेथड कॉमनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इनडायरेक्ट मेथड के साथ इस्तेमाल होता है। तो एक बार समझेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस इज नेट इनकम को नॉन कैश आइटम्स और वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के लिए एडजस्ट करते हैं, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से नेट कैश निकालने में हेल्प करता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि नॉन कैश क्या होता है। देखिए, नॉन कैश एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, जो अकाउंटिंग एंट्री जो है वो रियल कैश फ्लो को एस्टिमेट करने में डिफ़िकल्ट बनाती है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसका एस्टिमेट करना। जैसे कि आप देखेंगे नॉन कैश में आता है, देखिए कुछ अकाउंटिंग एंट्री होती है जैसे कि सीजनल वेरिएशंस होते हैं। मान लीजिए आपका जो बिजनेस है उसका जो इनकम फ्लो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका प्रॉपरली कोई सोर्स नहीं है इनकम का, काफ़ी वेरिएशंस आते हैं उसमें, तो वो एक डिफ़िकल्ट होता है एनालाइज करना। और तीसरा होता है बिजनेस स्ट्रक्चर। अगर आपका बिजनेस इतना डिफ़िकल्ट है समझना कि उसका जो कैश फ्लो एनालिसिस है, मतलब कौन से सोर्स से कितना कैश आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, अगर वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो वो एक डिफ़िकल्टी पैदा करता है, चैलेंज पैदा करता है कैश फ्लो एनालिसिस में। तो बेसिकली ये था एक शॉर्ट ब्रीफ समरी कैश फ्लो एनालिसिस का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो एंजल अकाउंट में हमारा सब ब्रोकरशिप है, मतलब ऑथराइज पर्सन है हम वहाँ के, तो आप वहाँ पे हमारे साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको पूरी सर्विस मिलेगी इंक्लूडिंग एडवाइजेस। अकाउंट ओपनिंग का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हमें कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।